जब आप रात के आसमान को देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, शायद स्पेस का वास्ट, एंडलेस रेल्म। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप जो कुछ भी देखते हैं, हर स्टार, हर प्लैनेट, हर नेबुला और यहाँ तक कि आप भी, यूनिवर्स का केवल एक छोटा सा हिस्सा है? दशकों से साइंटिस्ट्स एक हैरान करने वाले सवाल का जवाब देने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर ग्रेविटी गैलेक्सीज को एक साथ रखती है, तो वे अलग क्यों नहीं हो रही हैं? इस जवाब ने डार्क मैटर नामक एक इनविजिबल फोर्स की डिस्कवरी की। और अगर यह इतना माइंड ब्लोइंग नहीं था, तो एस्ट्रोनॉमर्स ने बाद में कुछ और भी मिस्टीरियस ढूंढा। एक अननोन एनर्जी जो यूनिवर्स को तेजी से अलग कर रही है। उन्होंने इस फोर्स को डार्क एनर्जी कहा। ये दो कॉस्मिक मिस्ट्रीज, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, यूनिवर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह से बदल रही है। आज हम आपको बताएंगे कि वे वास्तव में क्या हैं, वे क्यों मायने रखते हैं और वे फिजिक्स के बारे में हमारी सोच को कैसे बदल सकते हैं। कॉस्मोस को कंट्रोल करने वाले अनसीन फोर्सेस का पता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। उन्नीस सौ 30 के दशक में स्विस एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज जविकी ने कोमा गैलेक्सी क्लस्टर को स्टडी करते समय कुछ अजीब देखा। जब उन्होंने मेजर किया कि गैलेक्सीज कितनी तेजी से घूम रही थीं, तो उन्होंने पाया कि वे इतनी तेज घूम रही थीं कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए था, जब तक कि कोई इनविजिबल चीज उन्हें एक साथ रखने के लिए एक्स्ट्रा ग्रेविटी नहीं दे रही हो। फिर 1970 के दशक में वेरा रुबिन ने एक और चौंकाने वाली डिस्कवरी की। उन्होंने गैलेक्सीज के रोटेशन को स्टडी किया और पाया कि आउटर एजेस पर मौजूद स्टार्स उतनी ही तेजी से घूम रहे थे जितनी तेजी से सेंटर के पास के तारे घूम रहे थे। यह फिजिक्स की प्रेडिक्शन के बिल्कुल विपरीत था। हमारे सोलर सिस्टम के बारे में सोचें। कोई प्लैनेट सन से जितना दूर होता है, उतनी ही धीमी गति से चलता है, क्योंकि सन का ग्रेविटी दूरी के साथ कमजोर होती जाती है। लेकिन रुबिन ने पाया कि गैलेक्सीज इस तरह से बिहेव नहीं कर रही थीं। उनके आउटर स्टार्स ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई इनविजिबल मैस उन्हें अंदर खींच रहा हो। सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन, गैलेक्सीज के अंदर और आसपास बहुत ज्यादा अमाउंट में अनसीन मैस होना चाहिए था, जिसे अब हम डार्क मैटर कहते हैं। वहाँ डार्क मैटर कितना है? डार्क मैटर हर जगह है, फिर भी हम इसे देख नहीं सकते। साइंटिस्ट्स का अनुमान है कि ऑर्डिनरी मैटर, स्टार्स, प्लैनेट्स, जो कुछ भी हम देखते हैं, 5% है। डार्क मैटर 27% है। डार्क एनर्जी 68% है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स का ज्यादातर हिस्सा, लगभग 95%, ऐसी चीज से बना है जिसे हम देख नहीं सकते या सीधे डिटेक्ट नहीं कर सकते। डार्क मैटर क्या हो सकता है? साइंटिस्ट्स ने यह पता लगाने में दशकों बिताए हैं कि डार्क मैटर किस चीज से बना है। और यहाँ कुछ लीडिंग थियरीज हैं। YMP, वीकली इंटरेक्टिंग मासिव पार्टिकल्स, हाइपोथेटिकल पार्टिकल, जो नॉर्मल मैटर के साथ मुश्किल से इंटरैक्ट होते हैं, लेकिन उनमें मास होता है, जिसका मतलब कि वे ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। एक्सियंस, अल्ट्रा लाइट पार्टिकल्स, जो डार्क मैटर की स्ट्रेंज प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स, कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि डार्क मैटर शायद पार्टिकल्स न हों, बल्कि अर्ली यूनिवर्स में बने छोटे ब्लैक होल्स हों। जवाब ढूंढने के लिए साइंटिस्ट्स ने एटम्स के साथ इंटरैक्ट करने वाले डार्क मैटर पार्टिकल्स को पकड़ने की कोशिश करने के लिए इटली में ज़ीनॉन एक्सपेरिमेंट और अमेरिका में LEX ज़ेप्लिन डिटेक्टर जैसे बड़े अंडरग्राउंड डिटेक्टर्स बनाए हैं। लेकिन अभी तक डार्क मैटर पूरी तरह से इनविजिबल है। फिर भी भले ही हम इसे देख नहीं सकते, हम जानते हैं कि यह वहाँ है, क्योंकि इसके बिना गैलेक्सीज और यहाँ तक कि यूनिवर्स भी, जैसा कि हम जानते हैं, एग्जिस्ट नहीं करेगा। हिस्ट्री में साइंटिस्ट ने माना कि ग्रेविटी इवेंचुअली यूनिवर्स के एक्सपेंशन को धीमा कर देगी। लॉजिक सिंपल था, बिग बैंग ने एक्सपेंशन शुरू किया, लेकिन ग्रेविटी को समय के साथ सब कुछ वापस एक साथ खींच लेना चाहिए। हालांकि 1998 में डिस्टेंट सुपरनोवा को स्टडी करने वाले एस्ट्रोनॉमर्स की 2 टीम्स ने कुछ शॉकिंग डिस्कवरी की। यूनिवर्स केवल एक्सपैंड नहीं हो रहा है, यह एक तेजी से
एक्सपैंड कर रहा है। पहले तो यह समझ में नहीं आया, गैलेक्सीज को अलग करने वाला क्या था जिससे यूनिवर्स धीमा होने के बजाय तेजी से फैल रहा था। इसका जवाब डार्क एनर्जी है। यूनिवर्स का कितना हिस्सा डार्क एनर्जी है? डार्क एनर्जी हर जगह है और यह यूनिवर्स में अब तक का सबसे डोमिनेंट फोर्स है। डार्क एनर्जी 68% है, डार्क मैटर 27% है, ऑर्डिनरी मैटर 5% है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स का ज्यादातर हिस्सा किसी ऐसी चीज से बना है जिसे हम बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। डार्क एनर्जी क्या हो सकती है? ये क्या हो सकती है, इसके लिए कुछ संभावित एक्सप्लेनेशंस हैं। द कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, वैक्यूम एनर्जी। यह आइडिया कि एम्प्टी स्पेस वास्तव में खाली नहीं है, इसमें एनर्जी होती है जो स्पेस को एक्सपैंड करती है। क्विंटेसेंस, एक हाइपोथेटिकल एनर्जी फील्ड जो समय के साथ बदलती है, जो यह समझा सकती है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन क्यों तेज हो रहा है। एक्स्ट्रा डिमेंशंस, कुछ फिजिसिस्ट्स का मानना है कि डार्क एनर्जी हमारे एक्सपीरियंस से परे छिपी हुई डायमेंशंस के साथ इंटरैक्शंस का रिजल्ट हो सकती है। चाहे वह कुछ भी हो, डार्क एनर्जी ड्रामेटिक तरीकों से यूनिवर्स के फ्यूचर को आकार दे रही है। यूनिवर्स की पूरी हिस्ट्री को डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बीच की लड़ाई के रूप में समझा जा सकता है। डार्क मैटर ग्रेविटी के जरिए सब कुछ एक साथ खींचता है। यह गैलेक्सीज को बरकरार रखता है और यूनिवर्स को उसका स्ट्रक्चर देता है। डार्क एनर्जी सब कुछ अलग करती है, जिससे यूनिवर्स बहुत तेजी से एक्सपैंड होता है। अंत में क्या होता है? 3 संभावनाएं हैं। द बिग क्रंच, अगर डार्क मैटर ज्यादा स्ट्रांग है तो एक्सपेंशन धीमा हो जाएगा और यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी में वापस कोलैप्स हो जाएगा। द बिग फ्रीज, अगर डार्क एनर्जी यूनिवर्स को एक्सपैंड करती रहती है तो गैलेक्सीज अलग हो जाएंगी, स्टार्स जल जाएंगे और यूनिवर्स एक कोल्ड डार्क वॉइड बन जाएगा। द बिग रिप, अगर डार्क एनर्जी स्ट्रांग होती रहती है तो यह इवेंचुअली गैलेक्सीज से लेकर प्लैनेट्स तक, एटम्स तक सब कुछ अलग कर सकती है। अभी ऐसा लगता है कि डार्क एनर्जी जीत रही है, जिसका मतलब कि यूनिवर्स एक एंडलेस एक्सपेंशन की ओर बढ़ रहा है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी मॉडर्न साइंस की 2 सबसे बड़ी मिस्ट्रीज हैं। हम जानते हैं कि वे मौजूद हैं क्योंकि हम उनके इफेक्ट्स देख सकते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि वे क्या हैं। नए एक्सपेरिमेंट्स, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे पावरफुल टेलीस्कोप्स और पार्टिकल फिजिक्स में ब्रेक थ्रूज के साथ हम डार्क यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अनलॉक करने के करीब पहुंच रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या हम जो प्रेजेंट में समझते हैं उससे परे कोई नई फिजिक्स हो सकती है? मुझे कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर बताएं और भी माइंड ब्लोइंग साइंस वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।